नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने सुबह की पूजा अर्चना और गौ सेवा। सीएम योगी ने जनता दरबार कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किया, जिसमें लोगों की फरियादें सुनते हुए नजर आए। सीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को तुरंत इसके निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं अयोध्या में हर्बल गुलाल फूलों से खेली जाएगी होली। राम मंदिर सहित सभी मंदिरों में उत्साह का माहौल है। सीएम योगी ने भिजवाया है हर्बल गुलाल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इसकी जानकारी दी। तो सीएम योगी ने हर्बल गुलाल भिजवाया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इसकी जानकारी दी। वहीं गोरखपुर में होली के रंग भरे उत्सव की शुरुआत हो गई है। श्री होलिका दहन उत्सव समिति का यहां पर तमाम तरीके के कार्यक्रम आयोजित कराते हुए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर शामिल हुए हैं। उन्होंने भक्त प्रहलाद की आरती उतारी और फूलों से पुष्प होली खेली। गोरखपुर के पांडे हाता में श्री होलिका दहन उत्सव समिति ने होली की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से हुई। शाम को निकली भक्त प्रहलाद की ये यात्रा ऐतिहासिक रही। कानपुर से आई विशेष झांकियां मुख्य आकर्षण बनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, भक्त प्रहलाद की आरती उतारी और गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प होली खेली। अधर्म से धर्म और असत्य से सत्य की यात्रा जब होती है, अभी हम उपद्रव से उभर करके उत्सव की शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं। यही उत्सव आज गोरखपुर के अंदर इस विरासत गलियारे के अंदर होलिका दहन समिति के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा के अवसर पर देखने को मिल रहा है। हम गत वर्ष तक भी आते थे। संकरी गली हुआ करती थी, एक वाहन बामुश्किल जा पाता था। व्यापार अस्त व्यस्त था, ग्राहक नहीं आ पाते थे। अव्यवस्था का सा साम्राज्य था और यहाँ के व्यापारियों को तो नुकसान होता ही होता था, लेकिन उनके कारण कालीबाड़ी के बाबा को उनसे ज्यादा नुकसान हो जाता था। लेकिन अब मैं इस बात को मान सकता हूं कि जब एक गलियारा बन रहा है और जिस दिन बन जाएगा, यह गोरखपुर का सबसे खूबसूरत गलियारा होगा गोरखपुर का। सीएम योगी ने संबोधन में कहा कि होली आस्था, प्रेम और समरसता का त्योहार है। उन्होंने लोगों से रंगों की होली खुशी और भाईचारे से मनाने की अपील की। किसी को जबरदस्ती रंग ना लगाने का संदेश दिया। हजारों लोग शामिल हुए। यात्रा में पुष्प वर्षा और उत्साह चरम पर रहा। ये परंपरा 1944 से चली आ रही है और गोरक्षपीठ से जुड़ी हुई है। कुछ दुकानें बना के दे दी है और बाकी दुकानों को बनाने के लिए भी हम लोगों ने जगह भी चिन्हित कर दी और उसके लिए पैसा भी अलॉट कर दिया है। तो यहाँ पे डाइट कॉलेज के पास एक नया कॉम्प्लेक्स तैयार होना है। देखिए, किसी को उजाड़ना नहीं, वह फल फूल सके, उसके सामने अवसर आ सके, उसका व्यवसाय आगे बढ़ सके। भाई रवि किशन तो कहीं भी नाच गा करके पैसा कमा सकता, लेकिन कालीबाड़ी के बाबा कहां से कमाएंगे?
जब आपकी समृद्धि होगी तभी बाबा के पास भी कुछ आएगा। और इसीलिए इस गलियारे को विशेष रूप से गोरखपुर का पुराना गोरखपुर है। पहले यहीं से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्यापार संचालित होता था। गोरखपुर, बिहार, नेपाल के अंदर बड़े पैमाने पे लोग इसी पांडे हाता में आकर के शादी ब्याह से जुड़े हुए सभी सामान खरीदते थे। लेकिन जब कंजेशन हुआ, भीड़ भाड़ हुई, संकरी गलियां हुई, जाम हुआ, व्यापार उजड़ने लग गया। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था और सफाई के पुख्ता इंतजाम थे। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन पर फोकस किया। होली के इस आयोजन ने गोरखपुर में रंगों और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाया। 4 मार्च को घंटाघर से भगवान नरसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा भी निकलेगी। और मैं धन्यवाद दूंगा विरासत गलियारे से जुड़े हुए सभी व्यापारियों को, यहाँ के नागरिकों को। उनके मन में पीड़ा जरूर थी, लेकिन उन्होंने व्यक्त नहीं किया बल्कि सहयोग किया। और आज उसी का परिणाम है कि इतना शानदार गलियारा। मैं भी जैसे मैं यहाँ प्रवेश किया तो मैं स्वयं पहचान नहीं पा रहा था। मैंने कालीबाड़ी के बाबा से पूछा, मैंने कहा हम लोग कहाँ आ रहे हैं, पांडे हाता कहाँ है? बाबा ने कहा यही है। मैं समझा कि ऐसा तो नहीं है कि बाबा जो है डोसा खिलाने के लिए कालीबाड़ी दिखा रहे हैं। यद्यपि उन्होंने कभी खिलाया नहीं, लेकिन मैं सुनता हूं कि खिलाते हैं। बाबा ने कहा नहीं यही है पांडे हाता का मार्ग। देखो पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा चौड़ा हो गया है मार्ग। देखो ना कितना शानदार लग रहा है। और अभी यहाँ पे फसाड भी कायदे से आ जाएगा ना, एक जैसा कलर, एक जैसी डिजाइन के साथ। गोरखपुर ही नहीं, प्रदेश का सबसे शानदार गलियारा हो जाएगा। यही है विरासत का संरक्षण। जिस विरासत का संरक्षण आप पर्व और त्योहारों के माध्यम से भी करते हैं। होली 100 वर्षों से ये होलिका दहन समिति इस शोभा यात्रा के माध्यम से अपनी विरासत का संरक्षण कर रही है। होली का ये उत्सव सनातन धर्म की जीवंत परंपरा को दर्शाता है। भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा से मिला संदेश बुराई पर अच्छाई की जीत और सबके लिए खुशी का त्योहार है। दुकान का किराया इतना रखना कि हर व्यापारी उसको वहन कर सके। बहुत ज्यादा किराया भी मत लेना। ऐसा नहीं कि लोग ज्यादा आवेदन करते तो उसमें कालीबाड़ी के बाबा की तरह रेट बढ़ते जाए। रेट बढ़ाना मत उसमें। और इसीलिए अच्छे ढंग से कार्यक्रम हमारे हों। होली का ये त्योहार हम सबको इस बात का एहसास करा रहा है। ये पर्व और त्योहार हमें तब आनंद का अवसर देते हैं जब शांति होती है, सौहार्द होता है। आज पूरी दुनिया के अंदर उपद्रव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, छीना झपटी है। लेकिन हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि भारत का यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई बुलंदियों की ओर पहुंचा करके नए भारत का दर्शन हम सबको करा रहा है। ये नया भारत जहां अवसर भी है और उत्सव भी है, हर व्यक्ति के लिए, हर तबके के लिए। क्या नौजवान हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिलाएं हो, क्या पुरुष हो, क्या अन्नदाता किसान हो, क्या व्यापारी और उद्यमी हो, समाज के हर व्यक्ति के लिए अवसर है। गोरखपुर में होलिका दहन उत्सव आस्था और उल्लास का महासंगम बन चुका है। भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में सीएम योगी की मौजूदगी से भव्यता दोगुनी। त्योहार शांतिपूर्ण, भक्ति से भरा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने निर्देश दिए हैं। होली पर्व और सुरक्षा को लेकर के ये निर्देश दिए गए हैं। सभी थाना अध्यक्षों को भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चार चौबंद करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं।
रंग, उमंग और आपसी विश्वास के इस पावन पर्व होली पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली एक त्योहार के साथ ही साथ प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक भी है और उत्सव है। उत्तर प्रदेश पुलिस आपके सुरक्षित और शांतिपूर्ण उत्सव के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रदेश भर में पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की गई है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से अपने परिवार और प्रियजनों के साथ होली मना सकें। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि प्राकृतिक और सुरक्षित रंगों का ही उपयोग करें। किसी की इच्छा के विरुद्ध रंग न लगाएं, यातायात के नियमों का पालन करें और उत्सव के दौरान संयम और जिम्मेदारी के साथ उत्सव मनाएं। आप सभी को होली की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर होली के बाद भी यात्रियों की राह आसान होगी। लखनऊ से 350 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। आलमबाग से दिल्ली रूट पर ये 50 बसें चलेंगी। दिल्ली, देहरादून, हरियाणा, हरिद्वार के लिए बसें जो हैं वो चलती हुई नजर आएंगी। कोटा, जयपुर के लिए हर आधे घंटे पर ये बसें चलेंगी। इसी बीच अयोध्या से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिले में 2195 स्थानों पर होलिका दहन हुआ है। शांतिपूर्ण ढंग से यह होलिका दहन देखने को मिला है। विधि विधान से होलिका दहन किया गया है। पूरे शहर में सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला है। ये लक्ष्मण घाट की होलिका महोत्सव है, जो विगत वर्षों से चली आ रही परंपरा को हम सभी कमेटी के जो हमारे मेंबर्स, हमारे भाई लोग हैं, वो सभी लोगों के द्वारा हम लोग इस कार्य को करते हैं। वो हमेशा करते रहेंगे, आगे भी ये परंपरा चलती रहे हम लोगों के द्वारा। वो बढ़िया हर्षोल्लास के साथ जो होता है कार्य, वो तो सब भगवान की नगरी में दिख ही रहा है। आप देख ही रहे हैं कि कितने हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है। हमारा है अधिकारी रामजी शरण, जानकी रमण कुंज, श्यावड़ा मंदिर, लक्ष्मण घाट। होलिका जल चुकी है, अपने समय के अनुसार होलिका जल चुकी है। जो विधि का विधान है उस हिसाब से हम लोगों ने होलिका का दहन किया। उत्साह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बहुत अच्छा उत्साह दिख रहा है और सभी सौहार्द के साथ होली का ये त्योहार मनाए। बहुत अच्छा पर्व है और अपने हिंदू धर्म में सबसे अच्छा पर्व यही मनाया जाता है। वहीं ग्रेटर नोएडा से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मध्य पूर्व में फंसे लोगों की मदद करेगा प्रशासन। मध्य पूर्व के देशों में फंसे कई भारतीय जिले के लोगों का डेटा जुटा रहा है प्रशासन। जिला आपातकालीन कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी कर दिया गया है। ये नंबर है 0120297823 और एक और नंबर इसके लिए दिया गया है 0120297823 पर अपनी सूचना दें। इसके साथ आपदा विशेष नंबर भी यहां पर दिया गया है। ये है 8145563077 पर आप संपर्क कर सकते हैं। केंद्र सरकार की मदद से निकासी की तैयारियां की जा रही है। जरूरतमंद तुरंत कंट्रोल रूम भी संपर्क करें। वहीं संभल में होली समारोह से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस, आरएफ और पीएससी की जवान तैनात कर दिए गए हैं। लगातार तमाम फोर्सेस यहां पर तैनात की गई है ताकि व्यवस्थाएं जो हैं उन्हें सही रखा जाए। इसी के साथ एसएसपी ने निरीक्षण किया है। 500 से अधिक लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी के साथ रंग एकादशी, होली और रमजान के त्योहारों को लेकर के प्रशासन हाई अलर्ट पर है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके और शांति बनी रहे। संभल में होली और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस, आरआरएफ और पीएसी के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। डीएम ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शहर में पैदल मार्च से लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिला। कुल 1215 होलिका दहन स्थल है। 64 स्थानों पर मेले और जुलूस होंगे। 38 हमारी पीस कमेटी की बैठक हो चुकी है। 27 क्यूआरटी टीम का गठन किया है। पूरे क्षेत्र को 3 जोन में विभाजित किया है। सभी थानों और थाने के अतिरिक्त 19 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं।
और सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आज एक हमारा कलेक्टिव सभी का फ्लैग मार्च है, तो सभी में आत्मविश्वास, सुरक्षा और सौहार्द की भावना आपस में बनी रहे, इसीलिए इस फ्लैग मार्च को निकाला। होली के मद्देनजर जिले में 1215 से अधिक होली दहन स्थल चिन्हित किए गए हैं, जबकि 64 जुलूस निकलने वाले हैं। 500 से ज्यादा लोगों पर धारा 163 BNS के तहत पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन ने पीस कमेटी मीटिंग्स की ड्रोन और CCTV से निगरानी बढ़ाई है। भी उकसावे वाली हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद संबल में DM साहब के और मेरे द्वारा होली के दहन से पूर्व लोगों में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में और ज्यादा संजीदगी को प्रदर्शित हुए एक फ्लैग मार्च है। इसका आयोजन आज किया जा रहा है वर्तमान में। इसमें कुल 3 कंपनी PSC, 200 रिक्रूट कांस्टेबल्स और जनपद के थानों की जितनी फोर्स है उनको होली के लिए डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ड्रोन और किस तरीके से जितने भी जुलूस हैं उनको बॉक्स फॉर्मेशन में ही निकलवाया जाए। कुल 1215 जगह पे होली का दहन है। संभल में पिछले घटनाक्रमों के बाद प्रशासन अति सतर्क है। फ्लैग मार्च से संदेश साफ है, त्योहार भाईचारे और खुशी के साथ मनाए जाएंगे। पुलिस ने अपील की कि सभी मिलकर शांति बनाए रखें, रंगों की होली बिना किसी विवाद के खेली जाए। होली आस्था और उल्लास का त्योहार है। संभल में पुलिस की ये तैयारी सुनिश्चित करेगी कि हर कोई सुरक्षित और खुशी से होली मना सके। जनपद संभल 64 जुलूस हैं, वो कई जुलूस जिनमें 4 से 5 किलोमीटर लंबा रूट है। परंपरागत तरीके से जुलूस निकाले जाते रहे हैं, इस बार भी परंपरागत तरीके से ही निकाले जाएंगे। इनके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बॉक्स फॉर्मेशन में, ड्रोन की निगरानी में और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से देखते हुए इन सब जुलूस को निकाला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई लोग जो होली खेल रहे हैं रास्ते में ऐसे धार्मिक स्थल जिसमें मस्जिद है अगर वो पढ़ते हैं तो उनको नगर पालिका के सहयोग से तिरपाल से ढका गया है ताकि उन पे कलर ना पड़े और किसी भी समुदाय है उसकी भावनाएं आहत ना हो। इसी के लिए ऐसा निर्णय जिससे कि सभी सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे उसके लिए कार्य किया गया। संभल में होली समारोह से पहले पुलिस फ्लैग मार्च ने सुरक्षा का मजबूत संदेश दिया। हाई अलर्ट पर प्रशासन, शांति और भाईचारा बरकरार रहे, त्योहार खुशियों से भरा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं बहराइच में आगामी त्योहारों को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले में IG देवी पाटन मंडल अमित त्रिपाठी छावनी चौराहे से घंटाघर तक पैदल गश्त करते हुए नजर आए हैं। SP RN सिंह, इसी के साथ ASP सिटी अशोक सिंह शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होंगे त्योहार। तो ये तमाम बयान भी उनकी ओर से थे। तो बहराइच में आगामी त्योहारों को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं लखनऊ के चौक सराफा बाजार में होली की खरीदारी पर सोना चांदी की बढ़ती कीमतों का सीधा असर देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर दामों से ग्राहक सतर्क हो गए हैं। किस तरीके से इसको लेकर के खरीदारी देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के चौक सराफा बाजार में होली से पहले सोने चांदी की कीमतों में तेज उछाल आया है। 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,68,000 से 1,73,000 के आसपास पहुंच गया है, जबकि चांदी प्रति किलो 2,94,000 से 3,30,000 रुपए तक ट्रेंड कर रही है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से वैश्विक तनाव, सेफ हेवन डिमांड और डॉलर की मजबूती से आई है। बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन हाई प्राइस देख कई लोग सिर्फ चांदी की छोटी आइटम्स ही खरीद रहे हैं। मैं यहाँ पे गोल्ड का सामान लेने आई थी, बट भैया की वजह से पता चला कि मतलब युद्ध की वजह से सोना चांदी बहुत ही महंगा हो गया है, तो मैंने मतलब 1 ग्राम गोल्ड लेने का सोचा है। ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर देखा तो लेने तो हम गोल्ड का ही आए थे, बट यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि रेट कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ बजट जा रहा है। तो हमने ये देखा है चांदी का है जिसपे गोल्ड की पॉलिश है, जो एकदम गोल्ड जैसा दिखता है, इसलिए तो हमने सोचा कि अब थोड़ा सा फ्लिप करते हैं और जो सोने जैसा दिखता है वैसा चांदी में ले। फिलहाल हमारे तो बजट में नहीं आ रहा है कि गोल्ड का इतना हैवी सेट ले सके, तो अभी हमने फ्लिप किया है। अभी हमको चाहिए चांदी का सेट जो गोल्ड जैसा दिखता हो, इसलिए हमने चांदी पे अपने आप को फॉरवर्ड किया है, क्योंकि आउट ऑफ बजट हो रहा था गोल्ड।
व्यापारियों के अनुसार होली के शगुन में सोने चांदी कम है, लेकिन महंगाई से लोग सावधानी बरत रहे हैं। अमीनाबाद, हजरतगंज जैसे अन्य बाजारों में भी यही हाल है। कुछ निवेशक सोने को सुरक्षित ऑप्शन मानकर खरीदे हैं, लेकिन आम खरीदार छोटे लॉकेट, चेन या सिर्फ सिक्के पर फोकस कर रहे हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं विश्वसनीय दुकानों से ही खरीदारी, BIS हॉलमार्क चेक करें। कारोबार पे फर्क काफी पड़ रहा है और चूंकि चांदी सोना जो है इस समय तेजी से बढ़ता जा रहा है। 20-25 हजार 20 हजार की सोने में तेजी आ गई, चांदी में जो है 30 हजार की तेजी आ गई। तो कुल मिला के अब जो है सोना चांदी जो है, अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा और बढ़ गया, इसमें और देश भी उतर गए, तो सोना चांदी में तेजी आने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा व्यापार भी स्थिर हो जाएगा, क्योंकि लोगों में भय प्राप्त हो जाता है हमेशा सोना चांदी जब युद्ध होता है। तो लोगों एक ऐसी धातु है जो इसमें हर जगह मान्य होती है, सोना और चांदी। तो ये धातु का हमेशा जो है उपयोग रहता है हर जगह। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ने इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आगे चल के ये बहुत कष्टदायी हो जाएगा। युद्ध के चलते अपने सोना चांदी में रेट में बहुत फ्लक्चुएशन है और काफी रेट बढ़ता जा रहा है। और अगर इसी तरीके से रेट फ्लक्चुएट होता रहा तो कस्टमर्स में भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग की दुकानदारी पे भी बहुत असर पड़ रहा है। और देखा जाए तो अगर युद्ध ऐसे ही रहा तो कुछ कह नहीं सकते कि सोना कहाँ छू जाएगा और चांदी कहाँ छू जाएगा। होली सीजन और शादी विवाह के बीच बाजार में हलचल है, लेकिन कीमतों की वजह से खरीदारी सतर्कतापूर्ण है। प्रशासन ने बाजारों में सुरक्षा और सफाई के इंतजाम पुख्ता किए हैं। आने वाले दिनों में अगर कीमतें स्थिर हुई तो खरीदारी बढ़ सकती है। सोने चांदी की ये बढ़ती कीमतें त्योहारों की रौनक पर असर डाल रही है, लेकिन लखनऊ का चौक सराफा बाजार अभी भी रंगों और चमक से भरा हुआ है। लखनऊ चौक सराफा बाजार में होली खरीदारी सोना चांदी की बढ़ती कीमतों से प्रभावित। चांदी की पिचकारियों की धूम है, लेकिन सोने की मांग घटी है। बाजार सतर्क लेकिन उत्साही है। त्योहार खुशियों से भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।